Morning students, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. My dear students, how are you? I hope you are feeling quite well. प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है आपके क्लास में आपके सिलेबस में 6 विषय हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और संस्कृत। उनमें से एक विषय है आपका इंग्लिश। इंग्लिश एक भाषा है, जैसे हिंदी एक भाषा है वैसे ही इंग्लिश भी एक भाषा है। अब जो इंग्लिश है वो मातृभाषा नहीं है हमारी, वो विदेशी भाषा है, हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमें सीखना पड़ता है। अब बच्चों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है। तकरीबन सभी बच्चों को पता होगा भाषा क्या है, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि नहीं पता होगा। फिर भी आपको फिर से याद दिला देते हैं, भाषा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार या अपने मन की बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार स्वयं ग्रहण करते हैं। तो जब हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, दूसरों को से आपकी बात खुद समझते हैं, तो कोई माध्यम होना चाहिए, कोई साधन होना चाहिए, और उस साधन को, उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो बच्चा जो है भाषा केवल टीचर से नहीं सीखता। बच्चे का भाषा का पहला गुरु उसकी माता होती है, खासकर मातृभाषा। माता पहली गुरु होती है, पिता गुरु होता है, उसके बाद परिवार और समाज, इसे भी सीखते रहते हैं बच्चे। तो अब बात आती है कि भाषा की पहली इकाई क्या है, भाषा का सबसे छोटा रूप। भाषा की जो सबसे पहली इकाई है, जिसको हम सबसे छोटी इकाई यूनिट कहते हैं, वो है लेटर। अपने इंग्लिश में ABCDEF 26 लेटर हैं। तो ये जो लेटर है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों से वर्णमाला बनती है। इसी प्रकार लेटर से क्या बनता है, अल्फ़ाबेट बनता है। लेटर से अल्फ़ाबेट बनता है। अब लेटर्स किससे बनते हैं बेटे, लेटर्स से और क्या बनता है, लेटर्स। ये तो हो गए हमारे लेटर्स, कौन से, ABCDEFGH, ये लेटर्स है। इन लेटर्स को मिला करके वर्ड बनता है। वर्ड क्या बनता है, वर्ड, जिसको हम शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। तो दो या दो से अधिक लेटर्स के मिलाने पर क्या बनता है, वर्ड बनता है, शब्द बनता है। और शब्दों से फिर क्या बनता है, शब्दों से बनता है बेटे वाक्य। शब्दों से क्या बनता है, सेंटेंस। कई शब्द मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस भी वो कई शब्दों का मेल और फिर उसका कोई सार्थक अर्थ निकल के सामने आए, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो समझ गए, आपका विषय है इंग्लिश, और इंग्लिश विषय भाषा का विषय है। भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर होती है। लेटर्स, कई लेटर्स के मिलने पर वर्ड बनता है, और कई वर्ड्स से मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। अब देखिए, आपने ढेर सारे वर्ड इंग्लिश में, सभी भाषाओं में ढेर सारे वर्ड होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं। अब जो ये वर्ड हैं, इनको बेटे नाउन भी कहते हैं। नाउन, वर्ड क्या है, नाउन। तो आज हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है आपका ग्रामर का पहला विषय नाउन। इसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नाउन, जैसा कि इसके नाम का जो अर्थ निकालेंगे तो इसका मीनिंग निकलेगा नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, क्या, नेमिंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो ए नाउन इज ए नेम ऑफ ए क्रिएचर, किसी भी प्राणी का नाम, क्रिएचर,
या किसी थिंग का नाम, वस्तु का नाम, या फिर किसी स्थान का नाम, क्या सब है ये नाम है, या किसी मटेरियल का नाम, मटेरियल में पदार्थ, या फिर कोई आइडिया, भाव या विचार। इन सब के जो नाम है ना वो क्या कहलाते हैं, वो नाउन कहलाते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा भाषा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, लेटर, लेटर से वर्ड, और वर्ड से क्या बनता है, वर्ड, काफ़ी जो वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं। ओके, तो समझ में आ गए, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। मतलब ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जिनसे हमें किसी क्रिएचर का, जिससे हमें किसी क्रिएचर का, किसी थिंग का, किसी प्लेस का, किसी धातु का या भाव विचार का बोध होता है, नाम का बोध होता है, उसको हम नाउन कहते हैं। तो सीधी सी बात क्या हो गई, ये नेमिंग वर्ड होते हैं, ऐसे वर्ड जो किसी का नाम बताए, नेमिंग वर्ड। और उन नेमिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं, नाउन। जैसे राम, टेबल, सीता, दिल्ली, ये सब क्या है, नाम बता रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नेमिंग वर्ड है, इनको हम नाउन कहते हैं। तो सीधी सी डेफिनेशन समझ में आ गई, नाउन क्या होता है। नाउन मीन संज्ञा, हिंदी में आपने पढ़ा भी होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो बेटे जैसे संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, उसी तरह नाउन, इंग्लिश में नाउन भी 5 प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो नाउन का जो पहला प्रकार है वो है, या तो हम पहले इनको दो भागों में बांट लें। एक तो होता है काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिनकी गिनती हम कर सकते हैं। और दूसरा कौन सा होता है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो फिर काउंटेबल नाउन को क्या कहते हैं हम, गणीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, जिसको गिना जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें काउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे पेन, ये गिना जा सकता है, बॉय, बुक, हेयर, गर्ल, स्टार, एक तारा, दो तारा, मैन, इसी तरह गाय, काऊ, सिटी, पेपर, इन सब जो ये नाम है ना, इन सब को हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिनको हम गिन ना सकें। कैसे भाई, किसको नहीं गिन सकते, कौन से नाउन को। जैसे बेटे आप बताइए, हम कहें मिल्क, दिस इज़ मिल्क, तो ये मिल्क कैसा नाउन हुआ, क्या इसको गिन सकते हैं, एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क, नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह हम शुगर, शुगर के दानों को नहीं गिन सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह हम कहें ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी को ना हम देख सकते हैं, ना हम इसको गिन सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं कि वही ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है, इनको हम गिन नहीं सकते। अब जैसे लव, लव को नहीं गिन सकते, हेट, हेट को नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो नाउन दो प्रकार के होते हैं, पहले है काउंटेबल नाउन और दूसरा कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं, देखिए काउंटेबल नाउन में जो पहला नाउन आता है, अब हम काउंटेबल नाउन पढ़ेंगे, इसमें जो पहला नाउन आता है वो है, हम उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। आप समझ गए ना बेटे, नाउन क्या है, नाउन है संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं ना। तो अब इसको व्यक्तिवाचक क्यों कहते हैं, इसको व्यक्तिवाचक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटे ये किसी प्राणी, किसी जगह या किसी वस्तु के बारे में बताता है, उसका नाम के बारे में बताता है। मतलब जब किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का नाम बताया जा रहा हो तो वो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे राम है, राम किसका नाम है, राम प्राणी का नाम है, व्यक्ति का नाम है। इसी तरह दिल्ली है, दिल्ली
प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये जगह का नाम है। इसी प्रकार हम कहें रिनोल्ड का पेन तो ये वस्तु का नाम है। इसी तरह हम कहें ऊषा फैन, ऊषा का पंखा, ये भी वस्तु का नाम है। तो प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी प्राणी, जगह या वस्तु उसके नाम के बारे में बताए, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये उसके प्रॉपर के बारे में बताते हैं, प्रॉपर वस्तु, प्रॉपर व्यक्ति, प्रॉपर प्राणी, उसके बारे में बताता है। दूसरा होता है बेटे, दूसरा जो नाउन है वो है कॉमन नाउन। कौन सा? कॉमन। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कॉमन नाउन किसको कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक का मतलब क्या है? मतलब ऐसी संज्ञा जो किसी प्राणी, जगह या किसी वस्तु की जाति के बारे में बताता है। जाति के बारे में, नाम नहीं, उसकी जाति का नाम बताए। व्यक्ति की जाति, वस्तु की जाति, प्राणी की जाति के बारे में बताए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें कि मान लो आपके सामने दो लैपटॉप रखे हुए हैं, एक लिनोवा का लैपटॉप है और दूसरा है डेल का लैपटॉप। अब दोनों में समानता क्या है? दोनों है तो लैपटॉप, इसलिए लैपटॉप क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि इनकी जो दोनों की जाति क्या है? लैपटॉप है। भाई दो लैपटॉप हैं, उन दोनों की जाति क्या है? लैपटॉप, इसलिए कॉमन नाउन है। माना आपके सामने दो लड़कियां हैं, एक है रेखा, दूसरी है नेहा। अब दोनों में क्या समानता है? दोनों लड़की हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए लड़की एक कॉमन नाउन है, क्योंकि दोनों इन दोनों लड़कियों की जो जाति है ना, वो क्या है? लड़की की जाति है। इसी तरह मान लो आपके सामने कुछ राज्य हैं, एक है दिल्ली, दूसरा है पंजाब, तीसरा बिहार। इनमें क्या समानता है? इनमें राज्य समानता है, क्योंकि दिल्ली भी राज्य है, पंजाब भी राज्य है और बिहार भी राज्य है, इसलिए राज्य क्या हुआ? एक कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि ये सब एक जाति के बारे में, राज्य जाति के बारे में बताते हैं। तीसरा बेटे नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। तीसरा कौन सा हो गया? कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्ट का मतलब जैसे आप समझते होंगे, कलेक्शन, समूह, गैदरिंग, भीड़। तो हिंदी में कलेक्टिव नाउन को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। क्योंकि ये क्या बताता है? ये प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों के समूह को दर्शाता है। कलेक्टिव नाउन किसको दर्शाता है? प्राणियों, वस्तुओं और जगहों के ग्रुप को, उनके समूह को दर्शाता है। जैसे पीपल है, पीपल, PEOPLE। अब पीपल क्या है? समूह है। किसका समूह है? पीपल का मतलब लोग। किसका समूह है ये? कई लोगों का समूह है। तो क्या हुआ? ये कलेक्टिव नाउन हुआ, पीपल। इसी तरह हम कहें क्राउड। अब क्राउड क्या है? क्राउड का मतलब भीड़। भीड़ भी कई लोगों का समूह होता है ना, तो क्राउड कौन सा नाउन हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। इसी तरह हम कहें बेंच। बेंच वही लकड़ी के काफ़ी बेंच रखे हैं, उनका समूह है। इसी प्रकार से हम कहें टीम, ये कई खिलाड़ियों का समूह है। बंच, जो गुच्छा होता है, वो चाबियों का समूह है। फैमिली, ये जो परिवार है, ये मेंबर्स का समूह है। आर्मी, क्लास, कमेटी, काउंसिल, डिपार्टमेंट, सोसाइटी, ये सब क्या है? ऑडियंस, कंपनी, ये सब क्या है बेटे? ये सब कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद हमारा मतलब कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? जो समूह के बारे में बताए, वस्तु, जाति, प्राणियों के समूह के बारे में बताए। नेक्स्ट है हमारा मैटेरियल नाउन। नेक्स्ट क्या है? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब होता है पदार्थ। मैटर का मतलब क्या होता है बेटे? पदार्थ होता है। पदार्थ। जैसे पदार्थ कौन सी बेटे? सोना है, पदार्थ है, मैटर है। चांदी है, तांबा है, शीशा है, लकड़ी, वुड, पत्थर, स्टोन, ये सब क्या है? ये पदार्थ है, क्योंकि ये पदार्थों का नाम बताते हैं। तो ऐसा शब्द, ऐसी संज्ञा जो पदार्थों के बारे में बताए, पदार्थों का नाम बताए, उस संज्ञा को हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा लास्ट नाउन है बेटे, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या? भाव। इसमें क्या होता है, वस्तु के भाव, गुण, दोष, इसके बारे में पता चलता है हमें, भावनाओं के बारे में पता चलता है। मतलब ये ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी, हम इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते ईमानदारी कैसी होती है, काली पीली कैसी होती है। लव, प्यार, प्यार को भी हम केवल महसूस कर सकते हैं। थेफ्ट, चोरी। हेट, घृणा। टाइम, ना टाइम को हम देख सकते हैं, किसी ने देखा है टाइम? थिंकिंग, हमारी जो सोच है उसको किसी ने देखा है? केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो मतलब जिन नाउन्स को हम ना छू सकते हों, ना देख सकते हों, केवल हम महसूस कर सकते हों, ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बेटे उम्मीद करता हूँ नाउन्स का जो टॉपिक है थोड़ा आपका क्लियर हो गया होगा। हमने कहाँ से शुरू किया? हमने आपके इंग्लिश विषय से शुरू किया कि आप इंग्लिश विषय पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, मैथ, एसएसटी पढ़ते हैं। तो आपका इंग्लिश का विषय लिया हमने पहले, इंग्लिश विषय, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है। तो हमने फिर भाषा के बारे में पता किया, भाषा किसे कहते हैं। आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद भाषा में लेटर होते हैं। लेटर मतलब, लेटर क्या? अक्षर, वर्ण। अब वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी जो मूल इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। अब जो वर्ण हैं उनसे क्या बनते हैं? उनसे वर्ड बनते हैं। वर्ड क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, वर्ड बनते हैं। और फिर कई वर्ड से क्या बनता है? लेटर्स बनते हैं। सेंटेंस और सेंटेंस बनते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? जिस वाक्यों के समूह से हमें सार्थक अर्थ मालूम पड़ जाए उनको हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। अब एक सेंटेंस में कई नाउन हो जाते हैं। नाउन है क्या? एक वाक्य में बहुत सारे नाउन हो सकते हैं। नाउन है क्या? नाम है। नाउन को हम नेमिंग वर्ड कहते हैं, ये नाम बताते हैं। जैसे जातिवाचक जो नाउन है, प्रॉपर नाउन, उसमें हमने देखा कि व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का नाम बताया जाता है ना। और नाउन में हमने दो कैटेगरी डिवाइड की थी, काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकें, दूसरा था अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम नहीं गिन सकें। और इन दोनों की 5 टोटल नाउन प्रकार हैं। प्रॉपर नाउन में हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि ऐसी संज्ञा जो व्यक्ति के नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम बताए वो प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन में क्या आता है बेटे? कॉमन नाउन में आपने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा में जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के जाति का बोध कराए उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में आपने जैसे नाम से है, कलेक्ट मीन समूह, समूहवाचक संज्ञा, ये वस्तु, व्यक्ति, प्राणियों के समूह का बोध कराते हैं। चौथा नाउन पढ़ा हमने मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन पदार्थवाचक संज्ञा, जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, ये पदार्थ हैं, इनका नाम बताए वो मटेरियल नाउन होता है। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा, मतलब जो भाव, गुण, दोष उनके बारे में बताए, उनका नाम बताए। जैसे हम कहें ब्रेवरी, जैसे हम कहें विजडम, जैसे हम कहें ऑनेस्टी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं, ये जो शब्द हैं ये भाव बताते हैं, हमारे व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भाव बताते हैं। इन भावों को ना हम देख सकते हैं ना हम सुन सकते हैं, केवल हम इनको महसूस कर सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटे आपको नाउन अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। थैंक यू बेटे, बाय।